तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनका डेरिवेटिव्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि उनमें कार्बन भी होती है और साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट। द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगी। लेकिन अब आप मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो खास किस्म के कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन दूसरी कार्बन के साथ अटैच होती है, कार्बन चेन प्रेजेंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन भी होगी लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे क्योंकि उनमें वो खास किस्म का कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। द स्टडी ऑफ द कार्बन, उन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें कार्बन प्रेजेंट है एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनकी प्रॉपर्टीज की इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हाउएवर लो कार्बन कंपाउंड, कुछ ऐसे भी कार्बन कंपाउंड है जो स्मॉल क्वांटिटी में है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। These are considered as inorganic substances. ये inorganic substances हैं. This is because they have a completely different properties than the organic substances. इनकी बहुत ही different properties है as compared to organic substances. Inorganic substances. Organic substances play an important role in the living beings. Industrial organic chemicals, products such as plastic, rubber, synthetic fibers, paint, glues, varnishes, artificial sweeteners, flavors, drugs, dyes, soap and detergent. ये सारे के सारे इन सारे केमिकल्स के अंदर या इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, डिटर्जेंट्स है, शैम्पू वगैरह, फिर दूसरा प्रोडक्ट आप निकाल के देख लो तो सब के अंदर आपको, क्योंकि वहाँ इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है, तो एज एन केमिस्ट अब आप कोशिश करें कि आप उस लिस्ट को पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। कोई भी अगर आपके पास प्लास्टिक की प्रोडक्ट है और प्लास्टिक के प्रोडक्ट पर अगर आप देखें तो वहां पे लाजमी ही लिखी होगी कि इसके अंदर एथीन प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये जो मॉडर्न में हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्दरमोर द एनर्जी वो मोस्टली डिपेंड ऑन इट्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल। वो सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता है? तो आपका कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड प्रीवेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर। अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वो हमारी लाइफ में हर तरफ प्रेजेंट। वो यूज थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड एवरी डे। हम हर दिन बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। दे आर कैरिंग आउट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन विद आवर बॉडी। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। Many of them are so vital, वो उनमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं that we cannot live without them। वो उनमें से एक भी उनमें से एक के भी बगैर हम नहीं रह सकते। A detailed study of organic compounds confirmed that the carbon is their essential constituent in the combination with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and hydrogen। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब वो क्योंकि वो हर तरह से कंपाउंड बेसिकली हो सकते हैं, कई में उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, कई में सल्फर प्रेजेंट होगी, तो वो डेरिवेटिव्स बनाते हैं, उनसे आगे मिलकर बनाते हैं। बहुत तरह के कंपाउंड्स आपके पास आते हैं, बहुत लार्ज वैरायटी आपके पास आती है, जिसकी वजह से वो उनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। दे में आल्सो रेयरली कंटेन मेटल आइटम्स। उनमें जो मेटल आइटम्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ये भी कहते हैं कि तो ये तो मेनली उसमें क्या है, वो हाइड्रोकार्बन। अब उसमें आप जिस तरह से चेंजेस करते जाओगे, नाइट्रोजन लगाते जाओगे, सल्फर लगा दोगे, फास्फोरस लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे,
वो उसी तरह से कंपाउंड बदलते जाएंगे और उन बदलते कंपाउंड को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं कि वो उनसे मिलकर बना हुआ होगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत ही खास बात है कि ये एक पूरे के पूरे एक दूसरे के साथ अदल बदल में प्रेजेंट हो। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक तरतीब के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास तरतीब के साथ प्रेजेंट है, यानी पहले एक होगा, फिर दूसरे कार्बन वाले कंपाउंड, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह एक कंप्लीट सीरीज में वो प्रेजेंट है। और इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इससे क्या होगा कि वो जितने भी सारे मेंबर होंगे ना, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो हर हर एक स्पेसिफिक डिफरेंस से वो प्रेजेंट होंगे। जैसे एक साथ घर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे घर एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन कुछ छोटे बड़े बीच में, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, वो सारे एक तरतीब के साथ प्रेजेंट है और सबकी एक ही प्रॉपर्टी। इस चीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इस तरह से प्रेजेंट है तरतीब के साथ। There exists a close relationship between different organic compounds के दरमियान एक close relationship present. This similarity in behavior has made the study of millions of organic compounds. क्योंकि अब उनमें प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो अगर आप एक ही बात को, प्रॉपर्टीज में बहुत सिमिलैरिटी है, अगर आप एक को स्टडी करते हो बहुत आसानी से, अगर आप एक को स्टडी कर लेते हो कंप्लीट, तब आपको पता है कि वो दूसरे सारे भी आपके पास ऐसे हैं। हमारे पास बाकी सारे कंपाउंड भी उसी जैसे है, तो वो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि बाकी भी तो वैसे ही हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप प्रेजेंट है। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इजी। ये जो सिमिलैरिटी है बिहेवियर की, कि जो हमारे पास मिलियंस में, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी स्टडी को इजी बना दिया। हम उनके ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप की फॉर्म में हम इनको स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज। आपको कुछ फैमिलीज में डिवाइड करोगे। अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स, एक जैसे कंपाउंड की एक जो सीरीज है, इन विच टू एडजेसेंट कंपाउंड, एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, तो एक सीरीज कंपाउंड की जिनमें जो साथ साथ वाले कंपाउंड है उनमें कितना ही डिफरेंस होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। अ सीरीज दैट इज रिलेटेड टू द कंपाउंड, एक सीरीज जो कि कंपाउंड से रिलेटेड, इन विच एनी 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जिनमें से 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफर करते हैं बाय CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की, उसे हम होमोलॉगस सीरीज के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अल्केन्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इथीन आता है, मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है और ब्यूटेन। नोट द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट अल्केन, दे डिफर बाय द सी नोट। अब हर यूनिट के दरमियान अगर ये मीथेन और इथेन साथ साथ प्रेजेंट है, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इथेन और प्रोपेन का डिफरेंस देखें तो इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का
दिस मीन्स दैट यू कैन रिप्रेजेंट देन। अब मैं ब्यूटेन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूटेन के बारे में अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट मेंबर बताएं, तो ब्यूटेन तो आप लिखोगे, साथ में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आप उसमें ऐड कर दोगे और ये आपका नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। अब इससे आगे इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप ऐड करें तो वो आपका और नेक्स्ट मेंबर बनता जाएगा। इस हिसाब से अब आपके साथ आप पूरी की पूरी अल्केन का पता a series of related compound, एक किसी कंपाउंड की एक सीरीज है इन विच द एडजेसेंट मेंबर, जो साथ साथ वाले मेंबर्स हैं, दैट इज बेसिकली डिफर बाय, जो कि दूसरे के साथ डिफर करते हैं बाय CH2। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन की कहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, और इसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। सिमिलरली अल्कोहल्स आल्सो फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। आपके पास जो अल्कोहल्स हैं उनमें भी आपके पास होमोलॉगस सीरीज है। हमारे पास मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ये सारे के सारे होमोलॉगस सीरीज के थ्रू प्रेजेंट है। These compounds also differ by same unit in, ये कंपाउंड भी सेम यूनिट के साथ डिफर है CH2। यानी अगर आपके पास एक मेथनॉल है जो कि CH3OH प्रेजेंट है, इसमें अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे CH3, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये आपका एथेनॉल बन जाएगा। इसमें आप नेक्स्ट मेंबर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करें, में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे तो वो आपका अगला अगला अल्कोहल बनता जाएगा। मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। अब ये जो कंपाउंड है ये भी सेम एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के थ्रू। आर द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी क्लासेस होंगे, जिनमें आपके पास अल्केन है, अल्कीन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आता है। अल्कीन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। अल्काइन की क्या स्पेशलिटी है कि इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आता है। एल्डिहाइड का भी अपना एक ग्रुप है, कीटोन का भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी, इनका। और ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? होमोलॉगस सीरीज। सो नेक्स्ट, ये जो हम होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? तो फर्स्ट आपके पास आता है each homologous series have some general characteristics। हर जो आपकी होमोलॉगस सीरीज आएगी उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होती हैं। The family member of a homologous series have same functional group। जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं आपके होमोलॉगस सीरीज के, उन सबका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम, उन सबका फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेम हो। The family members have same general formula। उनका जो जनरल फॉर्मूला है जिसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सेम। The adjacent family members differ by the CH2 group। जो एक जैसे यानी साथ साथ प्रेजेंट होने वाले फैमिली मेंबर्स हैं तो वो आपके पास वो CH2 ग्रुप्स के थ्रू डिफर करते हैं। The family member display a trend in their physical properties। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ट्रेंड पाया जाता है कि अगर एक मेल्टिंग पॉइंट है और वो इंक्रीज कर रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं द फैमिली मेंबर पोजेसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक, ये वो सारे का सारा एक जैसा ही दिया। ये उन्होंने होमोलॉगस सीरीज बताई है और ये उन्होंने जनरल फॉर्मूला बताया है। आपने ये सारे के सारे तैयार एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। So from the general formula you can easily determine the molecular formula of any of the member of a series। अब आपके पास जनरल फॉर्मूला है तो आप किसी भी मेंबर्स का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते। जैसे कि अब आपके पास मीथेन है तो मीथेन में आपको पता है कि एक कार्बन आती है, आप उसमें बनाओगे इथीन का, प्रोपीन का बनाओगे, अल्कीन का, अल्कोहल का, आप इस तरह से बना दो। अच्छा, ये अब आपके पास कंसेप्ट असेसमेंट है। अगर मैं इसको बताऊं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं वन बाय वन, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाए, आपने क्या करना है? अल्कीन बनाना है। हम क्या कर रहे हैं? अल्कीन बना रहे हैं 4 कार्बन। अल्कीन का सबसे पहले तो आप जनरल फॉर्मूला देख लोगे, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो अब मैं इसके अंदर 4 कार्बन वाला 4 ऐड करूंगी तो ये आएगा C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 तो आएगा C4H2 8 + 2 10।
तो C4H10 आ जाएगा। इस तरह आपका 6 कार्बन वाला तो ये आएगा C6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 12 + 2 40 तो ये आएगा 6H40। ये एल्कीन का आ गया। सिमिलरली आप इसी तरह से एल्कीन का निकालेंगे, ये एल्कीन का आ गया, अब हम एल्कीन का भी निकालेंगे जिनमें ये उसका फॉर्मूला है CnH2n। जब आपको पता होगा तो वो आपके समझ में जाएगी। जब आप C कार्बन निकालेंगे तो वो आएगा C3H6 और अगर 4 कार्बन वाले निकालेंगे तो C4H8 आ जाएगा। तो अब अल्काइन है तो ये आपका अल्काइन का जनरल फॉर्मूला आएगा ये वाला, क्योंकि आप जनरल फॉर्मूला तो आपने खुद ही याद करना है। C3 6 - 2 तो ये C3H4 आएगा और अगर 4 है तो C4 और H6 आएगा। अब मुझे अल्कोहल का बताएं आप सब। 2 कार्बन विद 3 कार्बन। अल्कोहल का सिंपल जनरल फॉर्मूला आपको याद कर लेंगे। इसमें आप कार्बन 2 पुट करते हैं C2 H2 4 + 1 C2 H5 और साथ OH आपका आ जाए। इसी तरह अगर अल्कोहल का 3 कार्बन है तो सो हैव C3 H6 + 7 OH। ये 2 कार्बन विद 3 कार्बन आपका आ जाए।